पाकिस्तान ने जन्म से ही कभी भारत को अपने मित्र के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपना विकृत रूप विश्व के समक्ष रखा। पाकिस्तान का जन्म ही धर्म के नाम पर हुआ है, जिसमें वह इस्लामिक गणराज्य के रूप में अपना संविधान निर्मित किया। वह कट्टर वहाबी इस्लाम का संविधान को अंगीकृत कर विश्व को दंशित करने का कुकृत्य प्राप्त करते रहा। ऐसा कहा जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु पाकिस्तान को नहीं बदल सकते, पड़ोसी को नहीं बदल सकते। ऐसी विडंबना है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जिहाद का, आतंकवाद का मूल केंद्र है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच संबंध पर हम ध्यान देते हैं तो अनेक बातें मन में आती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शुरू से कई मुद्दे रहे हैं, जिसमें से एक मुद्दा भारत पाकिस्तान कश्मीर का भी है। भारत पाकिस्तान का यह मुद्दा शुरू से विभाजन के टाइम से ही चला आ रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को कवालियों के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण के बाद से ही यह मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने का फैसला किया, जिसके बाद से भारत पाकिस्तान के आमने सामने युद्ध शुरू हो गए। इस मुद्दे को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र गया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का फैसला कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर पर भारत को नियंत्रण नहीं मिल सका। इसके बाद भारत पाकिस्तान अधिकृत को अपना अभिन्न अंग बताते हुए लौटाने की बात कहता है, तो पाकिस्तान की यह मंशा है कि वह पूरे कश्मीर पर अपना कब्जा कर ले। आतंकवादी उभार कश्मीर में हम सब 1989 से देख रहे हैं। कुछ इस्लामिक आतंकवादी गुटों का मानना है कि वह आजादी जम्मू कश्मीर को भारत से आजाद करा के पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं। ये सारी दुनिया को पता है कि कश्मीर में आजादी की मांग करने वाले इस्लामिक गुटों का, आतंकवादी गुटों का पाकिस्तान कैसे साथ दे रहा है, बल्कि वह उन्हें पैसे और हथियार मुहैया करा रहा है। इसी के साथ 5 अगस्त 2019 को भारत की वर्तमान सरकार ने इन आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित राज्य घोषित करके 370 रूपी दवानल से इसे मुक्त किया। भारत पाकिस्तान का सीमा विवाद, यह विवाद भी बरसों से चला आ रहा है। भारत पाकिस्तान के सीमा विवाद पर हम ये जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के 4 सीमा राज्य एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य शामिल हैं। पाकिस्तान का गुजरात को लेकर सीमा रेखा, गुजरात के साथ सरक्रीक सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा है। यह हम सब जानते हैं कि सरक्रीक सीमा रेखा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है तथा गुजरात राज्य की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
गौरतलब है कि सरक्रीक सीमा रेखा कच्छ और सिंध के समुद्री सीमा के अस्पष्टता के कारण है। ब्रिटिश हुकूमत से पहले यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत का बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, लेकिन आजादी के बाद 1947 को कच्छ भारत का हिस्सा रहा और सिंध बटकर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। यह क्षेत्र एशिया में सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से भी एक है, जो मछुआरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र के समुद्र के नीचे गैस और तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। तीसरे मुद्दे पर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं भारत पाकिस्तान का जल विवाद। आजादी मिलने के बाद कई अन्य मुद्दे की तरह भारत पाकिस्तान के बीच शुरू से यह जल विवाद रहा है। भारत से पाकिस्तान जाने वाली 6 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को लेकर विवाद चलता रहा है। 1960 को विश्व बैंक की सहायता से भारत पाकिस्तान के बीच जल संधि समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज पर भारत को पूरा हक दिया गया तथा बाकी 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी को पाकिस्तान को देना तय हुआ। सिंधु नदी जल समझौते के मुताबिक भारत पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी का भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान के आने वाली नदियों का पानियों का यूज कर रहा है। हम सब जानते हैं कि अब भारत पश्चिमी नदियों के झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के पानी का भी पूरा इस्तेमाल करेगा। अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान संबंध पर, तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अलग हुआ था। भारत पाकिस्तान के साथ सामाजिक, भाषायिक, भौगोलिक, जातीय संबंध साझा करता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच संदेहपूर्ण रिश्ते के कारण इनके रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए हैं और अपने नापाक इरादे रखने वाला पाकिस्तान कभी सुधरना ही नहीं चाहता। भारत पाकिस्तान के बीच की अगर बात की जाए तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। यह एक शांति समझौता था। ताशकंद समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने के लिए यहां तक कि शिमला समझौता भी हुआ, जो कि 1972 में हुआ। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ यह समझौता किया गया। दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान के दौरान करीब 90,000 सैनिक भारत ने बंदी बना लिए थे और पाकिस्तान के लंबे भूभाग पर कब्जा भी कर लिया था। इस सब के परिणाम स्वरूप तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता किया गया, जिसे शिमला समझौता के नाम से कहा जाता है। शिमला समझौता के मुताबिक दोनों देशों के संबंध संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अनुसार चलने चाहिए। दूसरा, दोनों देशों के बीच होने वाले सभी मतभेदों और आपसी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय तरीके से हल किया जाएगा। विज्ञान और सांस्कृतिक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, यह सब शिमला समझौते के अंतर्गत आया। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुलाने का ऐलान किया गया। हालांकि युद्ध बंदियों को भारत के द्वारा वापस लौटाने और आपसी जमीन को वापस पाने के बाद पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इसके बाद लाहौर समझौता हुआ। अगर लाहौर समझौता की बात की जाए, लाहौर समझौता 1999 में शिमला समझौते के बाद हुआ। शिमला समझौते के बाद एक बार फिर लाहौर घोषणा पत्र के दौरान दोनों देशों के बीच के संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। 21 फरवरी 1999 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए। इसके अलावा नई दिल्ली से लाहौर तक हफ्ते में 2 बार सेवाए सदाए सरहद की शुरुआत की गई। नियमित इसके अंतर्गत लाहौर घोषणा पत्र के अंतर्गत होने वाली कुछ मुख्य बातें जो हम सब जानते हैं। नियमित अंतराल पर दोनों देश के रक्षा मंत्री समय समय पर बैठक करेंगे और अपने देश के हित की चर्चा भी करेंगे। विश्व व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सुरक्षा धारणाओं और परमाणु सिद्धांतों पर विचार विमर्श करेंगे। परमाणु खतरे को कम करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाएंगे। पहले न्यूक्लियर टेस्ट न करने के वादे का पालन करेंगे। इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही कारगिल युद्ध शुरू हो गया। यह सब हम जान सकते हैं कि पाकिस्तान कितना गया गुजरा है। भारत ने पाकिस्तान से वापस ले लिया MFN के दर्जे। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन। पाकिस्तान प्रायोजित से तंग आकर अंतरराष्ट्रीय संस्था ने भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे वापस ले लिए हैं। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे किसी भी 2 देश को द्विपक्षीय कारोबार करने के लिए दिया जाता है। दोनों के बीच साझा व्यापार की नींव तैयार होती है। अगर हम भारत पाकिस्तान संबंध पर बात करें, ब्रिटिश हुकूमत की आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अलग हुआ था। भारत पाकिस्तान के साथ भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और जातीय संबंध साझा करता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के शत्रुता और संदेह के कारण इनके कई वर्षों से रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आतंकवाद के चलते फेट ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया पाकिस्तान को। आतंकवाद को पनाह देने के चलते अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। फेट के मुताबिक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक पाकिस्तान जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और जमात उद दाव जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में नाकाम रहा है।
वो इन सबको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करता है। फेट ने इन्हें चेतावनी दी है कि इसके कारण उसे उनकी 27 मांगों को पूरा नहीं कर पाया तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर भी हमले के निषेध से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान की वजह से ठप है सार्क संगठन। कई प्रमुख क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के मुताबिक पैदा करने वाले पाकिस्तान ने सार्क को निष्क्रिय बना दिया है। हम जानते हैं कि कई प्रमुख क्षेत्र विकास में पाकिस्तान ने मुश्किलें पैदा की हैं, जिसके कारण सार्क निष्क्रिय हो चुका है और भारत समेत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश सार्क शिखर से सम्मेलन से पीछे हट गए हैं। सार्क शिखर सम्मेलन का न होना भारत और पाकिस्तान की खाई को और बढ़ा रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कैसे लगे लगाम, कैसे हम इसे और सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे अपने देश को और बचा सकते हैं, ये नापाक इरादे रखने वाले पाकिस्तान से हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं। दरअसल हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जानकारों का कहना है कि सीमा सुरक्षा को और मजबूत और आधुनिक बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा समयबद्ध तरीके से व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को भी तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय तट रक्षक और दूसरी एजेंसियों के बीच उच्च स्तरीय संबंध स्थापित करके तटीय सुरक्षा और चौकसी को मजबूत किया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि हम भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध पर चर्चा करते हैं तो शांति के लिए पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद पर रोक अनिवार्य है। आजादी के 73 वर्ष के बाद भी पाकिस्तान की मंशा आज भी जाहिलों की तरह है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए ताकि एक अच्छे पड़ोसी के रूप में वह अपना कार्य शुरू करे।